हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू टेस्ट क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइए चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 17, जो कि इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है। sec a प्लस tan a की वैल्यू x है। इस बार sec a ना पूछ करके हमसे tan a का वैल्यू पूछा है, तो स्टेप्स यही कैरी फॉरवर्ड होंगे। इक्वेशन 1 हमारी sec a प्लस tan a इक्वल x ही रहेगी। रेसिप्रोकल करेंगे, 1 अपॉन sec a प्लस tan a का वैल्यू 1 अपॉन x होगा। कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, sec a माइनस tan a का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन x। हमने यहां पर दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था, तो sec a की वैल्यू मिली थी हमको। इस बार हमको tan a का वैल्यू चाहिए, इसलिए दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 1 माइनस 2, तो इक्वेशन फर्स्ट है sec a प्लस tan a इक्वल x, और इक्वेशन सेकेंड है sec a माइनस tan a इक्वल 1 अपॉन x। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। sec a का साइन पॉजिटिव है, अभी निगेटिव होगा। tan a निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 अपॉन x का साइन निगेटिव हो जाएगा। इस बार tan a और tan a आपस में ऐड होंगे, जबकि sec a एक बार पॉजिटिव है, नीचे निगेटिव है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। tan a प्लस tan a का वैल्यू ट्वाइस ऑफ tan a इक्वल होगा x माइनस 1 अपॉन x। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, x इज द एलसीएम, x स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू आई हमारे पास 2 tan a का। यहां से हमारे पास tan a का वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। बट जो ऑप्शंस हमारे पास गिवन है उसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर की लुक है, इसलिए हम न्यूमरेटर में से नेगेटिव कॉमन निकालेंगे। हमारे पास अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। जो अब तक एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 1 पॉजिटिव हो जाएगा। सो tan a का वैल्यू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। आइए चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमको वैल्यू फाइंड करनी है sec की पावर 4a माइनस sec स्क्वायर a की। We take sec square a as the common from both the terms, then we get sec square a into sec square a minus 1। इस फर्स्ट टर्म के पास sec की पावर 4a है, sec स्क्वायर a हम कॉमन ले चुके हैं, इसलिए 2 पावर यहां बचेगी। sec स्क्वायर a माइनस का साइन है, एज इट इज आ जाएगा। sec स्क्वायर a है, वही कॉमन ले चुके हैं, तो यहां बचेगा 1। आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा। यदि 1 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो एक्सप्रेशन हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर a। तो इस ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन को तो हमने रिप्लेस किया tan स्क्वायर a से, साथ ही sec स्क्वायर a को रिप्लेस कर रहे हैं हम 1 प्लस tan स्क्वायर a से, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं वो tan के टर्म में है। नाउ इस tan स्क्वायर a का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब tan स्क्वायर a की 1 के साथ प्रोडक्ट होगी तो हमें मिलेगा tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a की जब tan स्क्वायर a से मल्टीप्लाई होगी तो हमको मिलेगा tan की पावर 4a, विच इज अवर डिजायर रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 18। आइए चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमको वैल्यू फाइंड करनी है cos रेज़ टू द पावर 4a माइनस sin रेज़ टू द पावर 4a की। ये जो एक्सप्रेशन है इसको लिखा जा सकता है cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर की भी अगर होल पावर होती है तो पावर के आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इस एक्सप्रेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो cos की पावर 4a ही हमको मिलेगा। दैट मींस cos की पावर 4a को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये एक अलजेब्रा की आइडेंटिटी की लुक बन रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जहां पर a का वैल्यू cos स्क्वायर a है एंड b का वैल्यू sin स्क्वायर a है। रिमेंबर दैट a का वैल्यू cos स्क्वायर a है, क्योंकि a का स्क्वायर है यहां पर। तो आइडेंटिटी कहती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये बन जाएगा a प्लस b मीन्स cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a माइनस
साइन स्क्वायर ए। ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, इसको रिप्लेस कर देंगे 1। अब मेरे पास जो आंसर अवेलेबल है उसमें कॉस का एक्सप्रेशन है, तो इस साइन स्क्वायर ए को फर्स्ट आइडेंटिटी से रिप्लेस करेंगे, इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ए, ये तो एज इट इज आ गया, माइनस इस साइन स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस अंदर के ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज यही एक्सप्रेशन आएगा। ये बना कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 विच इज अवर डिजायर रिजल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। आइए चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। वैल्यू हमको फाइंड करनी है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रांसफॉर्म all the t ratios in term of sin and cos। तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 प्लस कॉट ए को लिखा जा सकता है cos ए अपॉन sin ए, माइनस कॉसेक ए को लिखेंगे 1 अपॉन sin ए। सेकेंड ब्रैकेट में आते हैं 1 प्लस tan ए है जिसको हम लिखेंगे sin ए अपॉन cos ए, प्लस sec a को लिखा जा सकता है 1 upon cos a। Now we take LCM from both the bracket. From first bracket we take LCM as sin a। इसका LCM sin a होगा। वन का डिनोमिनेटर 1 है, 1 से sin a को डिवाइड किया sin a की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 1 के साथ करेंगे तो sin a ही आ जाएगा, प्लस यहां से आएगा cos a माइनस 1। In the same manner we take LCM from the second bracket and cos a is the LCM from the second bracket। So here is the LCM cos a, फर्स्ट टर्म बन जाएगा cos a प्लस cos a से cos a कैंसिल, 1 की मल्टीप्लाई sin a के साथ होगी तो sin a प्लस 1। अब यहां थोड़ी सी बात समझने की है, हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन आए हैं, इन दोनों ही एक्सप्रेशन में अगर मैं cos a प्लस sin a को एक सिंगल टर्म की तरह लूं, एक यूनिक टर्म की तरह लूं और सेकंड टर्म लूं 1, तो यहां से लुक बनी a माइनस बी, sin a प्लस cos a को मैंने a मान लिया, a माइनस बी। सेकेंड ब्रैकेट में ये एक्सप्रेशन बन जाएगा a प्लस बी। ये पूरा का पूरा सेम है क्योंकि sin a प्लस cos a यहां पर है, sin a प्लस cos a यहां पर है, जिसको मैंने फर्स्ट टर्म लेट किया, तो लुक बनी a माइनस बी इंटू a प्लस बी। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे हम sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin a इंटू cos a। इस बात से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ sin a प्लस cos a है, यहाँ cos a प्लस sin a है, क्योंकि एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। 7 प्लस 3 का वैल्यू भी 10 होगा और 3 प्लस 7 का वैल्यू भी 10 ही होता है। दैट मीन्स एडिशन में अगर उनके ऑर्डर को आपस में हम इंटरचेंज करेंगे तो आंसर्स पर कोई रिजल्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा। तो sin a प्लस cos a इज द सेम एज cos a प्लस sin a। तो ये आइडेंटिटी बन गई sin a प्लस cos a के होल स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर की। नाउ एक्सपेंशन करेंगे अब sin a प्लस cos a का, जिसकी लुक है a प्लस b रेज टू द पावर 2 की। तो आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई रेज टू द पावर 2 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। उस आइडेंटिटी से इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हमको मिलेगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मींस sin स्क्वायर a प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर मींस cos स्क्वायर a प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड टर्म, दैट मींस ट्वाइस टाइम ऑफ sin a इनटू cos a। ये तो एक्सपेंशन हुआ sin a प्लस cos a के होल स्क्वायर का,
माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये आ गया -1 डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। रिकॉल करेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी को ट्रिग्नोमेट्री की, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, इसको रिप्लेस करेंगे 1 से, ये बन जाएगा 1 प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए -1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। न्यूमरेटर में 1 नेगेटिव है 1 पॉजिटिव है, दोनों आपस में कैंसिल होंगे, हमारे पास एक्सप्रेशन बचा ट्वाइस टाइम ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, फाइनली वी गॉट 2 एज द रिजल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें हमको वैल्यू फाइंड करनी है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इंटू टेन ए प्लस कॉट ए की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रांसफॉर्म ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन साइन एंड कॉस के एक्सप्रेशन। तो कॉसेक ए को लिखेंगे हम 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गया। सेक ए को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। टेन ए को लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए को लिखा जा सकता है कॉस ए अपॉन साइन ए। नाउ एलसीएम लेंगे फर्स्ट ब्रैकेट में से, साइन ए एलसीएम होगा साइन ए से साइन ए कैंसिल, 1 माइनस इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 से साइन ए को डिवाइड करेंगे तो साइन ए आएगा, साइन ए की फर्दर मल्टीप्लाई साइन ए के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। सेकेंड ब्रैकेट में आते हैं, एलसीएम लेंगे, कॉस ए इज द एलसीएम, फर्स्ट टर्म बनेगा 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। थर्ड ब्रैकेट में एलसीएम होगा साइन ए इंटू कॉस ए। जब हम कॉस ए से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर साइन ए इंटू कॉस ए को, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होगा, साइन ए बचेगा, साइन ए की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर साइन ए के साथ होगी तो साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे इस एलसीएम को तो साइन ए से साइन ए कैंसिल होगा, कॉस ए बचेगा, कॉस ए की मल्टीप्लाई कॉस ए के साथ करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। नाउ ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को रेफर करेगी, ये एक्सप्रेशन बन गया कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए मल्टीप्लाई विद 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर कॉस स्क्वायर ए है, नीचे कॉस ए और ये भी कॉस ए है, दैट मीन्स नीचे भी कॉस स्क्वायर है, तो कॉस वाले टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। साइन ए पर विचार करते हैं, न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए है, नीचे डिनोमिनेटर में साइन ए इंटू साइन ए है, जो कि मिलकर साइन स्क्वायर ए बनाएंगे और ये भी मिलकर आपस में साइन स्क्वायर ए को कैंसिल करेंगे। फाइनली वी गॉट 1 एज द रिजल्ट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें हमको गिवन है कि ए एंड बी एक्यूट एंगल है, साथ ही साइन ए माइनस बी का वैल्यू 0 है, ट्वाइस टाइम ऑफ कॉस ए प्लस बी -1 इक्वल 0 है, एंगल ए का वैल्यू हमको फाइंड करना है। यहां से अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, राइट साइड में देखेंगे तो है 0, साइन के एक्सप्रेशन में 0 साइन 0 का वैल्यू होता है, दैट मीन्स इसको लिखा जा सकता है साइन ए माइनस बी इक्वल साइन 0। दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, एंगल्स को कंपेयर किया जा सकता है, एंगल को कंपेयर करके हमारे पास रिजल्ट मिलेगा a माइनस बी इक्वल
0। सेकेंड एक्सप्रेशन पर आते हैं, 1 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, ट्वाइस टाइम ऑफ कॉस ए प्लस बी इक्वल 1, तो 2 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, कॉस ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 1/2। कॉस में 1/2 कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो 1/2 को रिप्लेस करके लिखा जा सकता है कॉस 60 डिग्री। दोनों ही तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, कॉस है, एंगल को कंपेयर करेंगे, a प्लस बी का वैल्यू हमको मिलेगा 60 डिग्री। ये सेकंड रिलेशन आ गया। रिलेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हम ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2, देन वी गेट b से b कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी प्लस a प्लस बी इक्वल हो जाएगा 0 प्लस 60। b से b कैंसिल, ट्वाइस टाइम ऑफ a का वैल्यू 60 डिग्री, इसलिए a का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। यही वैल्यू हमसे फाइंड की गई थी, एंगल a का वैल्यू 30 डिग्री होगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें हमको एक्सप्रेशन गिवन है sin a माइनस कॉस a इक्वल 0। वैल्यू हमको फाइंड करनी है sin रेज टू द पावर 4a प्लस cos रेज टू द पावर 4a। इस एक्सप्रेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो sin a और cos a की वैल्यू का डिफरेंस 0 है। ऐसा सिर्फ 45 डिग्री के लिए पॉसिबल होता है, क्योंकि sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और cos 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है, तो दोनों का डिफरेंस 0 होगा। इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी समझ सकते हैं हम लॉजिकल मेथड से कि cos a को राइट साइड में लेकर जाएं, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा sin a इक्वल cos a। वापस से cos a को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, लेकिन लाएंगे इस बार डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a। और चूंकि ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में नीचे डिनोमिनेटर में शिफ्ट हुआ है, इसलिए राइट साइड में यहां बचेगा 1। ये एक्सप्रेशन बन गया tan a का वैल्यू 1, तो 1 tan के एक्सप्रेशन में वैल्यू होती है tan 45 डिग्री की, क्योंकि tan 45 पर परपेंडिकुलर और बेस किसी भी राइट ट्रायंगल का 45 डिग्री एंगल होने पर परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही सेम होते हैं। तो tan a इक्वल tan 45 डिग्री, जहां से हमको एंगल a का वैल्यू 45 मिल गया। यदि आप ओरल अप्रोच से ऊपर ही इसको 45 डिग्री कंसीडर कर सकते हैं, तो सिंपली हम अब इस एंगल a का वैल्यू यहां पुट करेंगे और डिजायर्ड एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा साइन की पावर 4 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री की पावर 4। साइन 45 होता है 1/√2 रेज टू द पावर 4 प्लस 1/√2 रेज टू द पावर 4। √2 की पावर 4, अगर √2 की पावर 4 होती है तो √2 को तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 और इसकी भी होल पावर है 4। तो पावर की भी होल पावर होती है तो पावर के आपस में मल्टीप्लाई होती है, दैट मींस ये बचेगा 2 की पावर 2 विच इज 4। तो √2 की पावर 4 का वैल्यू हमें मिला 4, वो हम पुट करेंगे यहां पर 1 की पावर 4 1 ही होगी, √2 की पावर 4 4 प्लस यही यहां पर होगा 1/4, दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा, फाइनली वी गॉट 1/2 as the result. So this is the question number 23.